आज का ये 20 सवालों का चैलेंज है, जो कि हर सवाल पिछले सवालों से एक लेवल अप होगा। इस वीडियो में आखिरी तक टिके रहे, तभी पता चलेगा आपका रियल लेवल क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि एसएससी जीडी रेलवे बैंकिंग में रिपीटेटिव पूछे गए हैं, जो कि इनमें से ही आखिरी के 5 क्वेश्चन ही सिलेक्शन तय करेंगे। अगर वो बन गया तो गेम आपके हाथ में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे कि चेक कर पा रहे हैं गाइस, यहाँ पर दिया गया है 42, 56, 72 और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है गाइस। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले 42 और 56 के बीच का संबंध को चेक करेंगे गाइस। यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास अगर हम 42 को तोड़ेंगे तो यहाँ पास 6 सत्ते 42 होता है। तो उसके बाद हम 56 को तोड़ेंगे 56 को। यहाँ पर 56 को तोड़ने पास हमारा 7 अट्ठे 56। तो देखते ही थोड़ा सा समझ आ गया होगा गाइस आपको क्या हो रहा है। यहाँ पास चेक कर सकते हो, जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ। पहले नंबर में 6 गुनी 7 आया, उसके बाद अगले नंबर में आपको दोनों संख्याओं में मार्क यहाँ पास एक एक प्लस कर दिया गया है। यहाँ पास 6 की जगह 7 और 7 की जगह 8। उसके बाद यहाँ पास दूसरा नंबर आ गया है गाइस हमारा। अब उसी प्रकार हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। अब 72 को तोड़ेंगे, यहाँ पास 72 को तोड़ेंगे। 72 को तोड़ने पर 8 निया 72 हो जाता है गाइस। यहाँ पास 8 निया 72 हो जाता है। उसी प्रकार वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो पहले संख्या में हो रहा था। यहाँ पास 8 में एक प्लस कर देंगे और 9 में एक प्लस कर देंगे। और यहाँ पास 8 में एक प्लस करने पर 9 आ गया और 9 में एक प्लस करने पर यहाँ पास 10 आ गया। तो यहाँ पास दोनों को गुना कर देंगे, 9 दहम 90। तो हमारा आंसर यहाँ पास 90 आ जाएगा गाइस। चेक कर सकते हो, ऑप्शन में हमारा दिया गया है 90। देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में है 90 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। चेक कर सकते हो यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ गाइस, यहाँ पास 169 और 13, 289 और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास चेक करना है गाइस हमको 169 में 13 का क्या संबंध है। तो देखते हैं गाइस, पहचानते हैं। सबसे पहले यहाँ पास चेक कर लेंगे 269 बराबर यहाँ पास 13 गुनी 13 करने पर हमारा सिंपल सा 269 आ जाता है। तो यहाँ पास क्या हुआ, 13 का वर्गमूल। तो चेक कर सकते हो 13 का वर्गमूल 169 आ जाएगा। अब यही नियम 289 पर लगाएंगे गाइस। चेक कर सकते हो 289 को देख लेते हैं एक बार हम। 289 बराबर यहाँ पास 17 गुनी 17, 17 गुनी 17 करने पर 289 आ रहा है गाइस हमारा। तो मतलब यहाँ पास हमारा 17 का वर्गमूल हो गया 289। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पर 289 का वर्गमूल क्या होगा, 17 होगा। तो यहाँ पास हमारे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह यहाँ पास 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो गाइस, हमारा 17 दिया गया है। हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 17 दिया गया है। तो सिंपल था सवाल था गाइस, समझ आ गया होगा आपको। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। यहाँ पास हमारा अगले क्वेश्चन क्या है चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पास हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11, 121 और 110 और यहाँ पास 15, 225 और 210 और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे कि इन संबंधों का संबंध क्या है वो ज्ञात करना है गाइस। जैसे कि चेक कर पा रहे हैं गाइस, यहाँ पास हम पहली संख्या का सबसे पहले संबंध चेक करेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे संबंध है, और दूसरी संख्या का भी संबंध चेक करेंगे कि किस तरह से संबंध है ये। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पास देख सकते हो 11 दिया गया है और 121 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पास 110 दिया गया है। तो देखते ही थोड़ा सा समझ आ रहा है गाइस। यहाँ पास अगर हम 11 में 121 माइनस करेंगे तो 110 ही आ जाएगा गाइस। चेक कर सकते हो। अब उसी प्रकार वही नियम देख लेते हैं। यहाँ पास 15, 225 और 210 दिया गया है। तो यहाँ पास हम 15 में 225 माइनस कर देंगे तो यहाँ पास हमारा 210 तीसरा संख्या निकल के आ रहा है। तो गाइस यही नियम है जो हमको आगे ही फॉलो करना है। इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो पहले और दूसरे से माइनस होने पर तीसरा संख्या प्राप्त हो, वो चेक करने का। इस चेक कर सकते हो। यहाँ पास हम सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे, यहाँ पास 9 में माइनस 81 करेंगे गाइस। 9 में माइनस 81 करने पर 72 आ रहा है गाइस। तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेंगे गाइस। ऑप्शन नंबर बी में हमारे को 19 में 361 माइनस करना है गाइस हमको। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो, हमारा सिंपल सा
342 आ रहा है। तो चेक कर सकते हो गैस, यहाँ पास हम 19 में 361 माइनस करने पर 342 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा गाइस। समझ आ गया गाइस, यही नियम फॉलो करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेक कर सकते हो यहाँ पास चौथा क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है 24, 60, 120 और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगा वो चेक करना है गाइस हमको। यहाँ पास सबसे पहले हम 24 और 60 के बीच में संबंध चेक कर लेंगे। तो जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ गाइस, यहाँ पास हम अगर 24 को हम 2.5 गुना करेंगे तो यहाँ पास हमारा सिंपल सा 60 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पास 60 में 24 भाग करेंगे तो यहाँ 2.5 आ जाएगा। तो जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ गाइस, ये हमारा पहले संख्या से दूसरी संख्या कैसे आया, उसी प्रकार हम तीसरी संख्या से चौथी संख्या कैसे लाएंगे वो चेक करना है गाइस। यही नियम हमको आगे भी फॉलो करना है गाइस। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ मैं 120 में अगर हम पहले में ही जैसा पैटर्न दिया है वही फॉलो करेंगे, 2.5 को गुना कर लेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल सा 300 आ जाएगा गाइस यहाँ पास। तो यहाँ पास क्वेश्चन के मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो गाइस, ऑप्शन में 300 दिया गया है। हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर बी में 300 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि चेक कर पा रहे हो गाइस। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। समझ आ गया होगा आपको। पांचवा क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन में 27, 9, 64 और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है गाइस हमको यहाँ पास। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जो कि पहला संख्या दूसरे संख्या से कैसे संबंधित है वो चेक कर लेंगे गाइस यहाँ पास हम सबसे पहले। ठीक है गाइस, वो चेक करेंगे, उसके बाद हमारा चौथा संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पास 27 को निकाल लेते हैं गाइस। जैसे कि 3 गुणित 3 गुणित 3 करने पर हमारे यहाँ पास 27 आ गया है। मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है, 3 का घन हो रहा है। 3 का क्या हो रहा है, 3 का क्यूब हो गया। उसके बाद हम दूसरी संख्या चेक कर लेंगे गाइस। यहाँ पास दूसरी संख्या को चेक कर लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पास देखेंगे 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 में क्या हो गया है, 9 आ गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, 3 का वर्गमूल हो रहा है। तो जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पास जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न हम 64 में लगा के देखेंगे। 64 यहाँ पास कैसे आएगा वो चेक कर लेंगे गाइस। यहाँ पास अगर हम 4 का घन ले लेंगे तो यहाँ पास 64 आ जाएगा। मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 गुणित 4 गुणित 4 ले लेंगे तो यहाँ पास 64 आ जाएगा। अब यहाँ पास दूसरी संख्या में वर्गमूल निकाला गया है, उसी प्रकार हम यहाँ पास 4 का ही वर्गमूल लेते तो यहाँ पास 4 चौक 16 आ जाएगा। यहाँ पास क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 16 आ जाएगा। तो 16 दिया गया है गाइस ऑप्शन में, तो चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 16 दिया गया है। तो ठीक गाइस, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पास हमारा, यहाँ पास छठवां क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पास एक बड़े घन की प्रत्येक भाग 12 सेंटीमीटर का होता है और उसमें से काटे गए छोटे घन की प्रत्येक भाग 4 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे कि इन घनों का प्रत्येक फलक दूसरे घनों से घिरे हो। चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास हम सबसे पहले यहाँ पास एक घन बना लेते हैं गाइस। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, बड़े घन की प्रत्येक भाग कितने सेंटीमीटर का है, यहाँ पास 12-12 सेंटीमीटर का है गाइस हर तरफ से। तो चेक कर सकते हो। और उसके बाद छोटे घन की प्रत्येक भाग कितने हैं, तो यहाँ पास छोटे घन की भाग 4 सेंटीमीटर है। तो ठीक है गाइस, तो उसी प्रकार हमको इसको, तो यहाँ पास एक किनारे पर स्थित छोटे घन की संख्या ज्ञात करना है गाइस। तो यहाँ पास हम 12 से 4 भाग दे देंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद यहाँ पास आपको एक सूत्र याद रखना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रत्येक फलक दूसरे घनों से घिरे हो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक सूत्र याद रखना होता है गाइस। यहाँ पास आपको सिंपल सा n-2 का क्यूब, ठीक है गाइस, ये एक सूत्र याद रखना होता है। तो यहाँ पास हमारा 12 और 4 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ गया, 3। तो अब यहाँ पास हम n की जगह 3 ले लेंगे, फिर -2, फिर इसका क्यूब निकालेंगे। तो 3 में -2 करने पर यहाँ पास हमारा 1, तो 1 का क्यूब हो गया। तो 1 का क्यूब करने पर यहाँ पास हमारा 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारा आंसर
एक बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में चेक कर सकते हो गाइस, एक एक दिया गया है, चेक कर सकते हो ए, ऑप्शन नंबर ए में एक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, चेक कर सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष आकृति को पूरा करता है। मतलब यहाँ पर जो शेष आकृति है उसे पूरा करता है, वो हमको इसमें से चयन करना है। तो चेक कर सकते हो गाइस, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको आकृति। सबसे पहले यहाँ पास क्वेश्चन में दिया गया है उसको बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पास लकीर है गाइस बीच में, ठीक है गाइस। अब यहाँ पास यहाँ से इधर, ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पास हमको इधर से एक इधर, फिर यहाँ, तो यहाँ पास हमारा आकृति बन गया है गाइस, चेक कर सकते हो। अब इसी प्रकार की आकृति कौन सी ऑप्शन में है वो सबसे पहले चेक कर लेंगे गाइस। सबसे पहले सबसे ऊपर में वी शेप दिया गया है, यहाँ पास चेक कर सकते हैं गाइस। यहाँ पास ऑप्शन ए में वी तो नहीं गया गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए गलत रहेगा गाइस। तो यहाँ पास भी चेक कर सकते हो, यहाँ पास वी दिया गया है ऊपर में, नहीं गाइस ये तो नीचे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। और फिर उसके बाद चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पास वी दिया गया है, हाँ गाइस वी तो दिया गया है। उसके बाद एक सिंगल लकीर दिया गया है यहाँ पास, तो सिंगल लकीर चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास सिंगल लकीर दिया गया है। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो ध्यान से, यहाँ पास डबल लकीर दिया गया है, तो डबल लकीर दिया गया है, तो हमारा यह ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास ऊपर में हरा वी दिया गया है, उसके बाद एक सिंगल लकीर भी दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पास ये भी दिया गया है उल्टा भी, उसके बाद ये लकीर भी दिया गया है, तो ये हमारा इससे मैच खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइस, चेक कर सकते हो गाइस। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है गाइस, इसको बनाने में ज़्यादा समय मत लगाना क्योंकि ये 10 सेकेंड में बन जाता है गाइस, ठीक है गाइस। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास ए डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, बी यहाँ पास पियानो वादक का प्रतिनिधित्व करता है, और लेखकों का प्रतिनिधित्व सी करता है, जो कि यहाँ पास दिया नहीं गया है। तो जबकि डी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पास कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है ये पूछा है गाइस। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पास सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए जो कि है डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पास बी हमारा पियानो वादकों का प्रतिनिधित्व करता है, सी हमारा लेखकों का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पास डी हमारा गायकों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास बी जो कि है पूरा का पूरा ए के अंतर्गत है। यहाँ पास सभी पियानो वादकों डॉक्टर है, यहाँ पास सभी पियानो वादकों डॉक्टर है। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, सी जो कि है बी के पूरा अंतर्गत है। तो यहाँ पास मतलब क्या हुआ, सभी लेखक पियानो वादक है, मतलब यहाँ पास सभी लेखक पियानो वादक है। फिर अगला डी में चलते हैं गाइस, डी बिल्कुल अलग दिया गया है, यहाँ पास डी बिल्कुल अलग दिया गया है। तो यहाँ पास ये किसी से भी ओवरलैप नहीं करता, मतलब गायक ना डॉक्टर है ना पियानो वादक, ठीक है गाइस। तो चेक कर सकते हो, यहाँ पास सबसे पहले चेक करना है सभी गायक डॉक्टर है, तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस सभी गायक डॉक्टर है। यहाँ पास नहीं गाइस ये तो नहीं है, सभी गायक डॉक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पास डी तो अलग हो गया है गाइस। तो उसके बाद चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पास तो सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर है, तो यहाँ पास चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पास सभी लेखक मतलब यहाँ पास लेखक क्या है, सी है, और सभी पियानो वादक डॉक्टर मतलब यहाँ पास बी, पियानो वादक बी है, और सभी डॉक्टर मतलब ए। तो यहाँ पास क्या बोल रहा है, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर है। तो हाँ गाइस यहाँ पास चेक कर सकते हो ये तो है, तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पास, क्योंकि ये सभी के सभी कथन में सही दिया गया है, ठीक है गाइस। समझ आ गया आपको। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास हमारा 9वां क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, जैसे कि नीचे दिखाया गया कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और मुक्का मारा जाता है, दी गई प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, सबसे पहले कागज को मोड़ा गया है, उसके बाद उसको आकार में काटा गया है, उसके बाद उसको खोला गया है, तो कैसा दिखाई देगा वो चेक करना है गाइस यहाँ पास हमको, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम एक कागज से लेते हैं आकृति के अनुसार, यहाँ पर गोलाकार में एक कागज ले लेते हैं गाइस, उसके बाद इसको एक बार फोल्ड कर दिया गया है, एक बार यहाँ से फोल्ड कर दिया गया है, उसके बाद उसको एक बार लास्ट बार
यहाँ से बीचों बीच से एक बार फोल्ड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पास बीच में एक कट लगा दिया गया है। फिर यहाँ पास आयताकार में एक आप पेपर को काटा गया है गाइस यहाँ पास। तो यहाँ पास उसके हिसाब से अगर हम खोलेंगे तो कैसा चित्र बनेगा यहाँ पास चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक गोला यहाँ पास बना लेते हैं। यहाँ पास अगर एक बार खोलेंगे तो यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास चौकोन चौकोन यहाँ पास तो आ जाएगा गाइस यहाँ पास, और यहाँ पास एक त्रिभुज भी आ जाएगा। उसके बाद वो आइस साइड को खोलेंगे गाइस। आइस साइड को खोलने पास यहाँ पास हमारा भी एक त्रिभुज यहाँ पास भी आ जाएगा। तो इस तरह से कौन सा मैच खा रहा है वो चेक करना है गाइस हमको। यहाँ पास चेक कर सकते हैं, डी को चेक कर लेंगे। यहाँ पास ये आयताकार तो मैच खा रहा है गाइस, यहाँ पास आयताकार तो मैच खा रहा है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पास उसके बाद यहाँ पास ऊपर से चौकोन दिया गया है जो कि यहाँ पास नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर सकते हो। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पास चौकोन चौकोन यहाँ पास बीच बीच में दिया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर बी चेक कर सकते हो। यहाँ पास त्रिकोण त्रिकोण साइड साइड में दिया गया है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पास चौकोन भी हमारा दिया गया है हर चारों तरफ। उसके बाद ऊपर से भी त्रिभुज दे दिया गया है यहाँ पास, लेकिन यहाँ पास कोई त्रिभुज ऊपर से नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर सकते हैं। यहाँ पास हमारा चौकोन दिया गया है हर तरफ से, हाँ गाइस यहाँ पास भी दिया गया है। यहाँ पास से बीच से भी जैसे कट किया गया है वैसी कट है हमारा, और यहाँ पास आइस साइड से भी कट है, सेम है गाइस। यहाँ पास चेक कर सकते हो सेम है ए से, जो कि हमारा ये चित्र मैच खा रहा है ए से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइस। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर गाइस। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10वां चेक कर सकते हो गाइस। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई है। आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब यहाँ पास क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पास जो खाली स्थान है वहाँ पास इनमें से कौन सा आकृति फिट हो सकता है वो चेक करना है गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पास आकृति बना लेंगे गाइस। यहाँ पास सबसे पहले आकृति में ये तो ठीक है गाइस, यहाँ पास आकृति में ऐसा दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आकृति यहाँ से ऐसा हो गया है। उसके बाद यहाँ पास ऐसा दिया गया है आकृति में, ठीक है गाइस। वो आकृति हमारा तो बन गया, ठीक है गाइस। अब इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है जो आकृति हमारा मैच खाएगा, ठीक है गाइस, वो चेक करना है। सबसे पहले चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पास जिस तरह से यहाँ पास आकृति दिया गया है, ये आकृति यहाँ पास दिया गया है, लेकिन यहाँ पास सिंगल लाइन है और यहाँ पास डबल लाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और यहाँ पास भी चेक कर सकते हो, यहाँ सिंगल लाइन है और ये भी सिंगल लाइन है, और ये इस तरह से भी ये चेक हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पास एक लाइन है और यहाँ पास एक लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, ये भी हमारा सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पास डबल लाइन दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए को चेक कर सकते हो गाइस, ये भी दिया गया है ये पूरा त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर ये भी चित्र मैच खा रहा है और ये भी चित्र इससे मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइस। चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ मैं, जैसे कि चेक कर सकते हो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रश्न आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेंगी। मतलब यहाँ पास क्या बोल रहा है, ये जो कि प्रश्न आकृति है उनमें से ऐसे कौन सा आकृति है जो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है उसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास इसकी जगह क्या आएगा वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसकी हिसाब से यहाँ पास एक चौकोर बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास एक आ जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पास 0, ठीक है गाइस, ओ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पास हमारा तिरछा कोना हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पास हमारा यहाँ पास ये आ जाएगा। तो ये कौन सा आकृति में दिया गया है वो सबसे पहले चेक करना है गाइस। चेक कर सकते हो यहाँ पास हम ऑप्शन नंबर ए से चेक कर लेंगे। यहाँ पास चेक कर सकते हो ये मैच खा रहा है गाइस, बिल्कुल मैच खा रहा है। और यहाँ पास 0 भी 0 से मैच खा रहा है, और यहाँ पास भी त्रिभुज भी मैच खा रहा है गाइस। उसके बाद यहाँ लकीर भी चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ भी मैच खा रहा है, लेकिन एक सेकंड चेक कर लेंगे गाइस। यहाँ पास लकीर हमारा डिक्टो टू डिक्टो मिला हुआ है सभी में, तो यहाँ पास हमारा थोड़ा सा गैप हो गया है यहाँ पास, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही में थोड़ा आकृति चेक करना होता है गाइस, ध्यान से चेक करना है गाइस ऐसे में, ठीक है गाइस। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक कर सकते हो। यहाँ पास यहाँ राइट से है, लेकिन ये
ऊपर से लेफ्ट में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करते हो ऑप्शन नंबर सी को, ऊपर से ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक कर सकते हो यहाँ पास। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर सकते हो गाइस, क्या बोल रहा है यहाँ पास, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने एक अलग रैंक प्राप्त की है। अमन की रैंक ऊपर से 11वीं है और निखिल की रैंक नीचे से 13वीं है। अमन और निखिल के बीच केवल 3 छात्र है। यदि छात्र में कुल संख्या एक विषम संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पास चेक करते हैं ऊपर, मतलब यहाँ से एक लकीर ले लेते हैं, ये हमारा ऊपर है और ये हमारा नीचे है। ठीक है गाइस, यहाँ पास से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां नंबर में यहाँ पास अमन आ जाएगा और नीचे से 13वां नंबर में निखिल है। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वां नंबर में निखिल है। तो यहाँ पास इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 3 छात्रों का। यहाँ पास 1 2 3 छात्रों का अंतर हो जाएगा यहाँ पास इस दोनों के बीच में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पास पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र है, ये पूछा है। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो चेक कर सकते हो गाइस, गिनने पर यहाँ पास हमारा कितना आ जा रहा है, 27। टोटल कितने छात्र है हमारे कक्षा में, पूरा 27 छात्र है। तो ये क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो 27 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, हाँ चेक कर सकते हो, 27 हमारा विषम संख्या है जो कि 3 से विभाजित हो जाता है, तो हमारा 27 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन में हमारा 27 दिया गया है, तो चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 27 दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन चेक कर सकते हो, 13वां क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन सही विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो गाइस यहाँ पास हमारा दिया गया है माइक्रोग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, नैनोग्राम, तो इसे व्यवस्थित तरीके से जमाना है अर्थपूर्ण के हिसाब से। और यहाँ पास जो ऑप्शन दिया गया है जमाया हुआ, तो वो ऑप्शन में ये दिया हो। ठीक है गाइस, वो चेक करना है। तो सबसे पहले क्या आता है गाइस, सबसे पहले हमारा तो यहाँ पास नैनोग्राम आता है। सबसे पहले क्या आता है, नैनोग्राम आता है सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड में क्या आता है, नैनोग्राम के जस्ट नैनोग्राम के बाद हमारा माइक्रोग्राम आता है गाइस। यहाँ पास क्या आता है, माइक्रोग्राम आता है नैनोग्राम के बाद हमारा दूसरा। उसके बाद क्या आ जाता है, तीसरी हमारा मिलीग्राम आ जाता है। उसके बाद चौथा में हमारा ग्राम आ जाएगा, चौथे में हमारा ग्राम आ जाएगा। उसके बाद हमारा किलोग्राम आ जाएगा। मतलब यहाँ पास पांचवा पहला में आएगा, पहला दूसरे में आएगा और तीसरा तीसरे में ही रहेगा और चौथा चौथे में ही रहेगा और दूसरा पांचवे में आ जाएगा। तो ऐसे चेक कर सकते हो गाइस, पहला में पांचवा ये चेक कर सकते हो, हाँ दिया गया है, यहाँ पास भी पांचवा दिया गया है। तो उसके बाद दूसरे नंबर में पहला आया है, हाँ यहाँ पास भी पहला नंबर दूसरा आया है। उसके बाद फिर चेक करना है, यहाँ पास तीसरे में तीसरा है, यहाँ पास दूसरे में तीसरा है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा गलत रहेगा और यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रह जाएगा, क्योंकि ये क्रम में दिया गया है 5 1 3 4 2 और यहाँ पास भी 5 1 3 4 2। तो ठीक है गाइस, पहले नैनोग्राम आता है, फिर माइक्रोग्राम आता है, फिर उसके बाद मिलीग्राम आता है, उसके बाद ग्राम आता है, उसके बाद किलोग्राम आता है। ठीक है, समझ आ गया, ये याद रखना है आपको, कौन सा कब आता है वो चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पास 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी और यू का एक परिवार है। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, इंजीनियर और प्रबंधक। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एस सेल्समैन का विवाहित महिला शिक्षक से हुआ है और डॉक्टर की शादी वकील से हुई है। यू प्रबंधक है, क्यू का पुत्र है और टी का भाई है। आर वकील पी की बहू है और टी अविवाहित इंजीनियर है। पी क्यू की दादी है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक है, ये पूछ रहा है गाइस। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यहाँ पास चेक कर सकते हो, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं यहाँ पास।
और यहाँ पूछ रहा है सेल्समैन की शादी महिला शिक्षक से हुई है। सेल्समैन की शादी महिला शिक्षक से हुई है, यहाँ पर चेक कर सकते हो। और डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, यहाँ पर डॉक्टर की शादी वकील से हुई है। फिर यू प्रबंधक है, यू क्यू का पुत्र है, यू क्यू का पुत्र है, और यहाँ पास यू टी का भाई है। फिर यहाँ पास आर वकील है और आर पी की बहू है। तो यहाँ पास टी अविवाहित इंजीनियर है, पी यू की दादी है, पी यू की दादी है, ये चेक कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पास चेक कर लेंगे, पी यू की दादी है, और यहाँ पास यू क्यू का पुत्र है, और यू टी का भाई है, ये चेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पास क्यू यू और टी का पेरेंट्स है, यहाँ पास क्या है, यू क्यू और टी का पेरेंट्स है, और पी यहाँ पास पी दिया गया है, वो क्यू की माँ है। ठीक है गाइस। फिर यहाँ पास चेक कर सकते आर पी की बहू है। ठीक है, ये समझ आया। यहाँ पास मतलब आर की शादी पी के बेटे से हुई है, मतलब यहाँ पास पी का बेटा तो क्यू है, तो यहाँ पास पी का बेटा मतलब आर की शादी क्यू से हुई है, आर की शादी क्यू से हुई है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो आर और क्यू एक विवाहित जोड़े हैं, मतलब आर एक वकील है और पी एक क्यू एक डॉक्टर, आर एक वकील है, क्यू एक डॉक्टर है, मतलब यहाँ पास वकील की शादी डॉक्टर से किया गया है। ठीक है गाइस। अब दूसरा विवाहित जोड़े देख लेते हैं। यहाँ पास एस की शादी महिला शिक्षक से हुई है, मतलब एस सेल्समैन है जो कि इसको महिला शिक्षक से हुई है, मतलब यहाँ पास चेक कर सकते हो आर तो वकील है, आर तो हमारा यहाँ पास वकील है, ये कंफर्म हो गया है। और क्यू को चेक कर, क्यू तो हमारा डॉक्टर है, ये भी चेक हो गया है गाइस। और टी तो अविवाहित है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पास यू प्रबंधक है, यहाँ पास यू हमारा कौन है, यू हमारा प्रबंधक है। तो चेक कर सकते हो गाइस, बचा कौन है, बचा तो पी है, तो चेक कर सकते हो एस की शादी पी से हुई है, एस की शादी पी से हुई है, यानी कि हमारा पी एक टीचर है, एस सेल्समैन है। तो यहाँ पास पहला जोड़ी यहाँ पास निकल जाता है क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर हमारा पहला जोड़ी और एस और पी सेकंड जोड़ी है। ठीक है गाइस, तो समझ आ गया। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन में क्या दिया गया है, आर और क्यू तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन बी में पी और एस दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पी और एस जो कि विवाहित जोड़े है। ठीक है गाइस, समझ आ गया आपको। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो अगले क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पास 16, 5:30 और 8:30 बजे के बीच घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार मिलेगी। यहाँ पास घंटे और मिनट की सुई कितनी बार मिलेगी, 5:30 और 8:30 के बीच में। तो एक बार यहाँ पास घड़ी बना लेते हैं गाइस। अब यहाँ पास चेक सकते हो गाइस, 5:30 में 8:30 की बीच की दूरी अंतर कितना रहेगा, 3 घंटे क्या दूरी है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 घंटे का अंतर है। ठीक है गाइस, चेक कर सकते हो। जब भी ये सुई मिनट और घंटे की सुई घूमेगी तो इन दोनों के बीच में कितने बार मिलेगी वो पूछा है। मतलब यहाँ पास हम 5:30 को हमारे छोटे कांटा और फिर यहाँ पास एक बार घूमेगी तो यहाँ पास 6:30 होगा, 6:30 में वो एक बार मिलेगी। यहाँ पास फिर 7:30 होगा, 7:30 में भी दूसरे बार मिलेगी। उसके बाद यहाँ पास 8:30 होगा, 8:30 में मिलने पास यहाँ पूरा का पूरा 8:30 टाइम हो जा रहा है। मतलब यहाँ पास 6:30 और 7:30, 6:30 और 7:30 में ही मिलती है। मतलब यहाँ पास हमारा घड़ी 2 बार मिलती है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो गाइस, ऑप्शन में हमारा 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास 6:30 और 7:30 को 2 बार बस मिलेगी, 5:30 से 8:30 के बीच में। ठीक है गाइस, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है चेक कर सकते हो गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर सकते हो गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा कि शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में और इशारा करती है, रात 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछा है। मतलब यहाँ पास शाम को 6 बजे घंटे की कांटा नॉर्थ है, मतलब उत्तर की दिशा में रहेगी, और मतलब यहाँ पास रात 9:15 में किस दिशा में होगी वो पूछ रहा है। मिनट की
यहाँ पास पहले घंटे की सुई पूछा, उसके बाद मिनट की सुई किस दिशा में रहेगी वो पूछा है। तो यहाँ पास हम घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास ये 6 बना ले की जो कि उत्तर की दिशा में है, यहाँ 12 जो कि साउथ की दिशा में है, और ये हमारा 3 जो कि वेस्ट की दिशा में, और 9 जो कि ईस्ट की दिशा में है। इसका मतलब यहाँ पर 180 डिग्री घूमती है सुई। तो चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पास, और यहाँ पास चेक कर, यहाँ पास 9:15 बोल रहा है। तो यहाँ पास चेक सकते हो 15 मिनट, मतलब यहाँ पास हमेशा 3 में ही रुकती है। 15 मिनट जो भी टाइम होता है उसके बाद 15 मिनट होता है, तो 3 में ही जाके हमारे मिनट की सुई रुकती है। तो यहाँ पास किस दिशा में हो रहा है वो चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास वेस्ट की दिशा में हो रहा है हमारा 15 मिनट। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी चेक कर सकते हो, वेस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर क्या चेक कर सकते हो गाइस, अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर सकते हो। कथन दिया गया है सभी पोल फैन है और सभी फैन स्टैंड है, कुछ स्टैंड लाइट लाइन है और कुछ लाइन बॉक्स है। तो ये बना लेते हैं गाइस। सबसे पहले सभी पोल फैन है, तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, ये हमारा पोल है, सभी पोल फैन है, मतलब यहाँ पास हमारा ये फैन है। और क्या बोल रहा है, सभी फैन स्टैंड है, मतलब सभी फैन यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंड हो जाएगा, सभी फैन स्टैंड है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ स्टैंड लाइन है, तो यहाँ पास कुछ स्टैंड ये लाइन है। ठीक है गाइस, और कुछ लाइन बॉक्स है, तो ये हमारा बॉक्स है। तो ठीक है गाइस, उसके बाद निष्कर्ष से चेक कर सकते हैं, कुछ बॉक्स पोल है, पोल और बॉक्स में कोई अंतर नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष। और कुछ पंखे बॉक्स है, कुछ पंखे बॉक्स है, इसमें भी कुछ ये नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा निष्कर्ष हमारा। और कुछ स्टैंड पोल नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है, कुछ स्टैंड पोल नहीं है, मतलब यहाँ पास तो पूरा स्टैंड पूरा ही पोल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और कुछ कुछ पोल स्टैंड नहीं है, कुछ पोल स्टैंड नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा स्टैंड पोल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में चेक कर सकते हो गाइस, ऑप्शन में ये सभी अनुसरण नहीं करते, मतलब ये हमारा अनुसरण कोई भी नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिया गया हमारा 19वां क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। 19वां क्वेश्चन एक छात्र के प्रत्येक छात्र के अलग। तो ये गाइस ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे आप तो ये क्वेश्चन बना लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बताइए। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये चेक कर सकते हैं गाइस हमारा 20वां क्वेश्चन चेक कर सकते हो। 6 व्यक्ति एक वृत्ति में बैठे हैं, ए बी की ओर उन्मुख है, बी ई की के दाहिने ओर और सी बाएं ओर और सी डी के बाईं ओर, एफ ए के दाईं ओर। अब डी और ई अपनी सीटें क्रमशः एफ और बी के साथ बदलते हैं। डी की बाईं ओर कौन बैठा है ये चेक करना है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है गाइस, एक वृत्त है जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पास केंद्र है जहाँ पास मुख करके बैठ रहे हैं, तो रिलेशन के हिसाब से यहाँ पास डी और ई क्रमशः अपनी सीट बदलते हैं, और डी किस स्थान में है वो चेक करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पास दाईं ओर बोल रहा है, तो यहाँ पास एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये दाईं ओर है, ये दाईं ओर होगा हमारा, ये राइट साइड होगा। और बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पास हम इधर जाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। ठीक है गाइस, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, समझ आ गया गाइस। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी की ओर मुख्य, मतलब यहाँ पास ए यहाँ पास है, तो सामने में कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है गाइस, फिर क्या बोल रहा है, बी के दाहिनी ओर ई है, मतलब यहाँ पास कौन है, दाहिनी ओर ई है राइट साइड में। ठीक है गाइस, उसके बाद कह रहा है बी की बाईं ओर सी, बी के बाईं ओर सी है, तो बी के बाईं ओर कौन है, यहाँ पास सी है बी के बाईं ओर। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या बोल रहा है, सी डी के बाईं ओर है, सी डी के, यानी कि यहाँ पास बाईं ओर में है, सी डी के बाईं ओर में है बैठा है। ठीक है गाइस,
उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ के दाहिने ओर ए है, तो यहाँ पास एफ हो जाएगा। यहाँ पास कौन है, यहाँ पास एफ है, यहाँ पास डी है, यहाँ पास सी है, यहाँ पास बी है और यहाँ पास ई है और यहाँ पास ए है, आमने सामने दूसरे। ठीक है गाइस, ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब वो पूछ रहा है डी और ई अपना कौन सा सीट बदलते हैं, मतलब डी यहाँ पास एफ के साथ चेंज करता है और ई बी के साथ चेंज करता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पास कैसे हो जाएगा, ए डी एफ सी ई और बी ऐसी क्रम में बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पास पूछ रहा है डी की बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी की बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, तो यहाँ पास डी आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में हमारा ए बैठा है, तो ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है गाइस, चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी में हमारा ए दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी के बाईं ओर ए बैठा है। ठीक है गाइस, समझ आ गया इतना। ठीक है, अगली क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था गाइस। अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलती रहे। इस क्वेश्चन में कौन कौन सा आपके साथ बना है वो कमेंट में बता दो, ताकि मैं भी चेक कर पाऊँ आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। ठीक है गाइस, और ऐसी प्रैक्टिस सेट मैथ्स और जीके का भी चेक करना है तो इस चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। मैथ्स और जीके का भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है गाइस, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा गाइस इस समय। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप रीजनिंग की तैयारी कर पाएँ। तो मिल गए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।